अस्सलाम वालेकुम। तो हर बार की तरह आज भी हम लोग निकल गए हैं फ्यूचर म्यूज़ियम के लिए और आज बहुत लेट भी नहीं था, बहुत जल्दी भी नहीं था। आज हम लोग सही टाइम पे निकले हैं। तो हम पहुंच गए थे फ्यूचर म्यूज़ियम और इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। मतलब बनाने वाले का पता नहीं कैसे बनाए हैं। मतलब बाहर से भी उतना ही खूबसूरत है और अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन बहुत भीड़ थी, बहुत रश थी, तो हमने एंट्री नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा रश थी। तो हमने सोचा कि रहते रहते और एक दिन आऊँगी, अंदर विज़िट करूँगी पूरा फ्यूचर म्यूज़ियम के अंदर जो जो मतलब देखने मतलब अंदर जो जो देखते हैं चीज़ें फ्यूचर का जो जो है वहाँ पे। फिर हम लोग वहाँ पे टाइम मतलब रहते ही निकल गए थे जल्दी से ही डिसाइड करके कि अब टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग निकल जाते हैं। फिर हम लोग पहुँच गए थे दुबई फ्रेम और ये भी वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेम है और ये भी बहुत खूबसूरत है, बाहर से भी जितना अंदर से भी उतना। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसा लगता है यहाँ पे आके कि हर एक चीज़ मतलब इतनी खूबसूरती से बनाई गई है कि इंसान आके एक बार तो ये सब विज़िट करना ही चाहिए। फिर हमने टिकट वगैरह लिए, बच्चों को थोड़े से भूख लगे थे, उन्होंने कुछ खाए। उनका काम क्या है तीनों का, एक्चुअली तीनों का सेम एज है ऑलमोस्ट। आतिफ जो बड़ा है वो 7 साल का है, 8 साल का होने वाला है और इन दोनों का 6 साल, मतलब फिफ्थ ख़त्म हो गया है। तो ऑलमोस्ट सब तीनों सेम एज के हैं, तो तीनों को शरारतें भी एक जैसी हैं और मतलब है ना, तीनों एक जो करता है फिर दो देख देख के करता है, तो मतलब तीनों एक ही साथ एक ही जगह पे होते हैं। तो यहाँ पे आके उन तीनों को एक साथ भूख लग गई, तो फिर उन्होंने कुछ खाया। फिर इधर स्टॉलर वगैरह जमा करने पड़ते हैं बाहर ही, बच्चों का जो जो मतलब ये सब अलाउड नहीं है। फिर स्टॉलर जमा करके हमने एंट्री किया और यहाँ पे लोग एंट्री करते ही एक फ़ोटो लेते हैं और ये स्कैम करते हैं। मतलब फ़ोटो यहाँ पे ले लिए और इस फ़ोटो का वो 2 कॉपी निकालते हैं। एक में एक पीछे बैकग्राउंड दुबई फ्रेम का रहता है और एक में आई थिंक बुर्ज खलीफा या फिर मे बी कौन सा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी। तो ये दो कॉपी निकालते हैं एक फ़ोटो का। तो ये मैं आपको बाद में बताती हूँ इसका, ये लोग स्कैम करते हैं। फिर आते वक्त मैं थोड़ी सी क्लिप शायद मे बी ऐड की होंगी, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर हम लोग एंट्री करते हैं। फिर एंट्री करते करते मतलब जाते जाते आपको पूरा दुबई का हिस्ट्री बताता है। मतलब कैसे पहले था दुबई, क्या क्या काम होते थे यहाँ पे। मतलब सारे ओल्ड दादी नानी के ज़माने में जो मतलब चीज़ें होती थी, हमने कभी देखा था या नहीं मुझे तो याद नहीं है पर्सनली। बट हाँ, ये सब वही चीज़ें हैं जो मतलब पुराने पुराने संदूक बक्से जो रहते हैं वो सब, सिलाई जो मतलब पुराने ज़माने वाले सिलाई और सारे मतलब पुराने ओल्ड चीज़ें जो बेसिकली दादी नानी वाले ज़माने की सारी चीज़ें रखी हुई थी। चीज़ों को लोग दिखाते हुए अंदर लिफ्ट तक लेके जाते हैं। और यहाँ पे शायद में भी वो फ्यूचर म्यूज़ियम कैसे बना, मतलब बन रहा था वो वाला कंस्ट्रक्शन कैसे चल रहा था, वो हिस्ट्री बताया आई थिंक यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैंने ये भी कैप्चर किया कि ये वो लकड़ी है जो हम लोग पातखुड़ी बोलते हैं बंगला में। ये जलाया जाता है चूल्हा में।
तो ये वो भी रखा हुआ था, वो उस ज़माने का। तो मतलब अभी भी चलता है, नो नो डाउट, बट उस ज़माने का वो मतलब पुरानी चीज़ें बोल के वो भी रखा गया है। तो थोड़ा सा यूनिक लगा, थोड़ा सा अलग लगा कि दुबई आके इतना मॉडल तरीके से बनाने के बाद भी वो चीज़ें रखी हुई थी, तो थोड़ा सा अच्छा लगा। तो फिर मैंने भी कैप्चर कर लिया। फिर लिफ्ट में एंट्री किया और सारे सारे बच्चे, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी इस दिन, मतलब दुबई फ्रेम में भी। बाहर से उतना पता चल नहीं रहा था, बट अंदर जाके पता चल रहा था बहुत ज़्यादा भीड़ थी लिफ्ट वगैरह में। जगह हो नहीं रही थी, बार बार बारी बारी करके ऊपर जा रहे थे लोग। और ये इतना ऊपर है, इतना ऊंचा है कि हम लोग ऊपर जाते जाते भी कान हमारे बंद हो जा रहे थे। मतलब फ्लाइट से टेक ऑफ लैंडिंग के टाइम पे जैसे कान बंद हो जाते हैं ना, उस तरह हो रहे थे, बच्चों के भी मेरे भी। तो हम लोग पहुंच गए थे, और ये सच में बहुत ऊंचा है। मतलब ऐसा लगता है देखने में कि बस फ्रेम ही है या फिर जो भी है, बट सच में ऊंचा है बहुत। और सडन मतलब इत्तेफाक से मेरा कैमरा ऑन था, और एंट्री करते ही मैं एग्जैक्ट शीशे में पैर रखी थी, क्योंकि दुबई फ्रेम के ऊपर पूरा ग्लास बना हुआ है। एक जगह पे नहीं, मतलब पूरा ऊपर आपको वहाँ पे पूरा नीचे का व्यू दिखता है ऊपर से। तो वहाँ पे जैसे मैं खड़ी हुई तो मुझे पता ही नहीं था कि वो नीचे शीशा है। तो ऐसे सडन दिखी कि शीशा, तो एकदम मैं डर गई। तो वो कैमरा में कैप्चर हो गया था कि मैं डर गई, मतलब एक होता है ना आवाज़। बट मैंने तो यहाँ पे म्यूट कर दिया, इसलिए वो वाला नहीं समझ सुनाई देगा। बट सच में बहुत एक्सपीरियंस अच्छा था इसका। सब डर रहे थे शुरू शुरू में पैर रखते कि डर गिर जाएगा या कुछ हो जाएगा, बट एक्सपीरियंस अच्छा है यहाँ का। सब चल के देख रहे थे, कूद के देख रहे थे। मैं बोल रही थी मत करो, कभी टूट गया, गिर गया, कुछ हो गया तो। बट सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ यहाँ से ओल्ड दुबई और न्यू दुबई का भी व्यू दिखता है, जो कि सच में अमेजिंग है। और ओल्ड दुबई में सच में ओल्ड, बेसिकली वहाँ पे एक भी बिल्डिंग दिखी ही नहीं। सब एक बराबर होके जो फ्लोर बने हुए रहते हैं, वो छोटे छोटे बिल्डिंग, छोटे छोटे खैर नहीं होंगे, ऊपर से उतने छोटे लग रहे हैं, बट जो एक फ्लोर, एक मतलब बिल्डिंग, जो लंबी लंबी बिल्डिंग होती है एक के बाद एक के बाद एक, वैसा नहीं था दुबई, ओल्ड दुबई में। मतलब सबका सेम लेवल थे। और न्यू दुबई में तो बिल्डिंग ही बिल्डिंग आपको शायद दिख रहा होगा। और ये फिर नीचे से व्यू, हम एक्चुअली जाते जाते वही हम लोग सही टाइम पे पहुँचे थे, बट प्रोसेस इतना लंबा होता है हर चीज़ का, जाते जाते कि शाम हो ही जाती है। फिर हम शाम में हो गया था हम लोग पहुँचते पहुँचते। यहाँ से ओल्ड दुबई का आपको पीछे से नज़ारा दिख रहा होगा, वो ओल्ड दुबई का नज़ारा है, जहाँ पे एक भी बिल्डिंग नहीं दिखेंगी। मतलब बिल्डिंग है, बट वो एक मतलब लेवल का है, वो बड़ा छोटा नहीं है, एक लेवल का है। और न्यू दुबई में से मतलब बुर्ज खलीफा दिखता है, वो वाला है न्यू दुबई। तो अच्छा था यहाँ का एक्सपीरियंस। और यहाँ पे एक छोटा सा शॉप भी था, मतलब जिसको अगर बाई चांस भूख वूख लग गया है तो चाय कॉफ़ी पी ले। बाकी यहाँ पे तो हर चीज़ एक्सपेंसिव है, तो ना ही पिए तो बेहतर है, बट अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो इसलिए। बाकी अच्छा था। फिर हम लोग लिफ्ट से नीचे उतरे, और ज़ावियन तो जिससे चाहता है बात करने लगता है, जो चाहता है जिसे चाहता है उसको देख के हंसने लगता है, और सब उसे देख के भी हंसने लगते हैं, तो माशाल्लाह। फिर हम लोग यहाँ से नीचे उतरे, और यहाँ पे भी आई थिंक कोई हिस्ट्री बता रहे थे वो लोग, बनने का प्रोसेस ऐसा कुछ, बट हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। हम लोग थक गए थे बच्चों के साथ ऑलमोस्ट 2 जगह कवर कर लिए थे और थक गए थे, मेन बात है। और बच्चों के साथ इट्स नॉट ईजी ट्रैवल करना, घूमना फिरना, बट हमें शौक है तो हो जाता है थोड़ा बहुत। बाकी जितना शौक है उतना थक भी जाते हैं, उससे ज़्यादा ही थक जाते हैं उससे पहले ही। और यहाँ पे लाइटिंग इतनी खूबसूरत करके, मतलब लाइटिंग
सेटअप करके रखते हैं कि लगता है कि हर एक जगह पे जाके फ़ोटो खिंचा लो, ये फ़ोटो खींच लो, या मतलब हर एक जगह पे फ़ोटो करते थे। और मैंने यहाँ पे फ़ोटो भी क्लिक करवाए थे। और जो मैंने बताया था स्कैम के बारे में कि आते ही फ़ोटो खींचेंगे, उसका 2 कॉपी निकालेंगे और यहाँ से जो आप उतरोगे, एग्ज़िट करोगे, निकलोगे तो यहाँ पे आपको वो पकड़ लेंगे और बोलेंगे कि ये आपका फ़ोटो है, तो आप यहाँ पे ख़रीद लो। यहाँ साइड में जो दिख रहा है ना फ़ोटो, ये, हाँ वही, उसी की बात कर रही थी। तो यहाँ पे 2 कॉपी का आपका 150 या 170 लेंगे। आई थिंक 150 तो इंडियन के हिसाब से हो जाता है 3800 समथिंग, ऑलमोस्ट 4000। 4000 का दो फ़ोटो लेना, इट्स नॉट वर्थ इट। तो मैंने नहीं लिया, हमने नहीं बाय किया, हमने ख़रीदा नहीं। कोई मतलब नहीं है 4000 का फ़ोटो फ्रेम लेने का, तो हमने नहीं लिया। बाकी फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, बेबी प्राम लिया, फिर रात हो गई थी और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम लोग निकल गए। बाकी